गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स, मेरे लीगल एडवाइस लाइव चैनल पर आपका स्वागत है। मैं शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट आज आपको नोटरी नियम 1956 की धारा 11 और 12 के बारे में बताऊंगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। 11 में नोटरी द्वारा कारोबार का समव्यवहार अधिनियम के अधीन कारोबार का समव्यवहार करने में नोटरी इन नियमों के परिशिष्ट में दिए गए प्रारूपों का उपयोग करेगा। सम्मान के लिए भुगतान की घोषणा दर्ज करने के अलावा नोटरी द्वारा की गई टिप्पणियों और विरोधों को भी पंजीकृत किया जाएगा। इसमें दिया गया है कि सम्मान के लिए भुगतान की घोषणा दर्ज करने के अलावा नोटरी द्वारा की गई टिप्पणियों और विरोधों को भी पंजीकृत किया जाएगा। मतलब जो भी टिप्पणियां हैं और विरोध हैं वो भी इसके द्वारा इस धारा में दर्ज की जाएंगी। एक बार वो पढ़ देता हूं। सम्मान के लिए भुगतान की घोषणा दर्ज करने के अलावा नोटरी द्वारा की गई टिप्पणियों और विरोधों को भी पंजीकृत किया जाएगा। नंबर 2, जहां किसी लिपिक द्वारा स्वीकृति या भुगतान या बेहतर प्रतिभूति की कोई मांग की गई है और नोटरी ऐसी मांग से संबंधित रजिस्टर में प्रविष्टि करने के पश्चात उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा और लिपिक से भी उस प्रविष्टि पर अपने हस्ताक्षर कराएगा, जैसा कि इसमें बताया गया। दोनों के हस्ताक्षर उसमें किए जाएंगे। प्रत्येक नोटरी को नोटरी रजिस्टर को उपयोग में लाने से पहले शीर्षक पृष्ठ पर एक प्रमाण पत्र जोड़ना होगा, जिसमें निर्दिष्ट करना होगा कि उसमें कितने पृष्ठ हैं। मतलब नोटरी के एडवोकेट के द्वारा जो रजिस्टर उपयोग में लाया जाएगा तो उसमें पेज नंबरिंग होगी 1 से लगाए आखिरी तक, और फर्स्ट पृष्ठ पे लिखा जाएगा कि इस रजिस्टर में 1 लगाए इतने पृष्ठ सम्मिलित किए गए, और ऐसे प्रमाण पत्र पर नोटरी द्वारा हस्ताक्षर और दिनांक अंकित किया जाएगा। अगला है, प्रत्येक नोटरी जिला न्यायाधीश या ऐसे अधिकारियों को जिन्हें समुचित सरकार समय समय पर इस संबंध में नियुक्त करे अपने रजिस्टर का निरीक्षण ऐसे समय पर करने की अनुमति देगा जो वर्ष में 2 बार से अधिक नहीं हो। मतलब साल में 2 बार नोटरी एडवोकेट के नोटरी रजिस्टर की जांच की जाएगी। जो भी अधिकारी गवर्नमेंट के द्वारा इसमें नियुक्त किए जाएंगे और उसको साल में 2 बार से अधिक नहीं होगी ऐसी जांच, और उसको नोटरी एडवोकेट को अपना नोटरी रजिस्टर सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा जांच के लिए। जैसा कि जिला न्यायाधीश या अधिकारी तय करें, जो भी अधिकारी तय करें उसके समक्ष वो अपना रजिस्टर पेश करेगा। जिला न्यायाधीश या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी को नोटरी के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए समुचित सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अधिकार होगा। मतलब जिला न्यायाधीश, डिस्ट्रिक्ट जज या सरकार को यह अधिकार है कि अगर वो पाता है कि उसके रजिस्टरों में या उसके कार्य में किसी भी प्रकार की त्रुटि है, गलती है, तो वो नोटरी के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए समुचित सरकार को एक रिपोर्ट पेश करेगा, और उसको इसमें रिपोर्ट पेश करने का अधिकार दिया गया। जब मूल लिखित अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में हो तो कोई भी नोटिंग या प्रोटेस्ट या उसका रजिस्टर में प्रविष्टि जो किसी नोटरी द्वारा लिखित के संबंध में की जाना है या तो उस भाषा में या अंग्रेजी में की जा सकेगी, इस बात का उल्लेख इसमें किया जाएगा। जब मूल लिखित अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषा में अगर लिखी गई है तो नोटिंग या प्रोटेस्ट या उसका रजिस्टर में प्रविष्टि जो किसी नोटरी द्वारा लिखित के संबंध में की जाना है या तो उस भाषा में या अंग्रेजी में की जा सकेगी। मतलब उसको अंग्रेजी में भी की जा सकेगी, इसमें बताया गया। बिल या नोट प्रस्तुत करते समय नोटरी को प्रकरण में लिखित अधिनियम 1881 के अलावा 1881 के अध्याय 5 के प्रावधानों का पालन करना होगा। मतलब जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है उसकी धारा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1888 के अध्याय 5 जो है उसके प्रावधानों के पालन के तहत ही उसको कार्य करना होगा। नोटरी यह कर सकता है, क्या क्या कर सकता है इसमें बताया गया। संपत्तियों के हस्तांतरण सहित दस्तावेजों को अपनी आधिकारिक मोहर के तहत तैयार करना, प्रमाणित करना या प्रमाणित करना। नंबर 2, प्रकरण में लिखितों से संबंधित सामान्य लेन देन को नोट करना और प्रमाणित करना। मतलब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से संबंधित लेन देन को भी प्रमाणित करना और नोट करना। वसीयत या अन्य वसीयत संबंधी दस्तावेजों को तैयार करना। विल, वसीयत, अंतिम इच्छा पत्र जिसे कहते हैं, वो भी नोटरी के द्वारा किया जाए। अपने नोटरी के कार्यों के लिए विभिन्न प्रयोजनों हेतु शपथ पत्र तैयार करना, एफिडेविट, हलफनामा जो पेश किए जाते हैं उनको भी तैयार करना। प्रत्येक नोटरी को उसके द्वारा वसूले गए शुल्कों
और प्रभारों के लिए रसीद देना होगी तथा वसूले गए सभी शुल्कों और प्रभारों को दर्शाने वाला एक रजिस्टर रखना होगा। नोटरी एडवोकेट जो भी शुल्क लेगा उसकी एक रसीद रहेगी, उसका उल्लेख रजिस्टर में भी करना होगा और रसीद में भी उसको उस बात का उल्लेख करना होगा। ये इस धारा में बताया गया है। अब हम इस प्रकार से नोटरी द्वारा कारोबार का संव्यवहार किस प्रकार से किया जाएगा, क्या क्या किया जाएगा, इस बारे में बताया गया है। मोटे मोटे तौर पे शपथ पत्र, वसीयत, एग्रीमेंट, ये सभी कार्य जो इसमें इसके अलावा भी दिए गए नोटरी एडवोकेट के द्वारा किए जाएंगे। अब इसमें आता है धारा 12 में मोहर। धारा 12 में जो मोहर है, इस मोहर के संबंध में नोटरी सील, नोटरी की मोहर का एक वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूं जो लगभग 7.5 मिनट का है, मेरे चैनल पर उपलब्ध है, उसको देख सकते हैं। उसमें मैंने नोटरी की सील को भी बताया है, नोटरी की सील का फोटो भी उसमें दिया गया है। नोटरी की सील गोल होगी 5 सेंटीमीटर की, उसके अंतर्गत नोटरी एडवोकेट का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा जाएगा, नाम लिखा जाएगा, गवर्नमेंट नोटरी लिखा जाएगा। पूरी डिटेल आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें दिया हुआ है प्रत्येक नोटरी 5 सेंटीमीटर व्यास की एक सादी गोलाकार मोहर का प्रयोग करेगा, जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया है, जिस पर उसका नाम, उन क्षेत्रों का नाम जिनमें उसे अपने कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है, पंजीकरण संख्या और परिसीमा, नोटरी तथा उस सरकार का नाम अंकित होगा जिसने उसे नियुक्त किया है। और इसमें इस सील का फोटो उपलब्ध नहीं है, लेकिन मेरे उस वीडियो में फोटो के साथ मैंने एक वीडियो बनाया, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब इसमें धारा 13 में नोटरी के व्यवसाय या अन्य कदाचार के आरोपों की जांच, ये धारा 13 में है। इसके संबंध में चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में मैंने आपको नोटरी की मुद्रा और नोटरी के द्वारा क्या संव्यवहार किया जाएगा उसके बारे में बताया है। पिछले वीडियो में भी मैंने एक लगाया 10 धाराओं तक के अलग अलग वीडियो बनाए जो मेरे चैनल पर उपलब्ध हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू।